डियर फ्रेंड्स, हम लोग गर्मी से बचने के लिए बर्फ का प्रयोग जरूर करते हैं। हम पानी को बड़े आसानी से रेफ्रिजरेटर के माध्यम से एक छोटे से गिलास में बर्फ बना सकते हैं, लेकिन सोचिए ये एक गिलास पानी न होकर लाखों करोड़ों लीटर पानी हो जो कि 600 से 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपकी ओर आ रहा हो, जो आपके पूरे शहर का नामो निशान मिटा सकता है। दोस्तों, हम उस घटना की बात कर रहे हैं जिसने इतिहास में कई बार भारी तबाही मचाई है, जिसका नाम है सुनामी। आज से कई साल पहले वर्ष 1958 में अलास्का के पास हुआ था अब तक का सबसे बड़ा सुनामी, जिसके जल सैलाब की ऊंचाई करीब 1700 फीट से भी ज्यादा थी। जी हाँ, सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, पर ये सच है। अगर आप तुलना करें तो ये सैलाब आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचाई थी, जिसके कारण यहाँ 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और जान माल की काफी बर्बादी भी हुई थी। परंतु ये सुनामी इतनी ऊंचाई तक होने के बावजूद सबसे खतरनाक नहीं थी। इसके बाद 2011 में ऐसे ही सुनामी आया था, जिससे इस जल सैलाब का नाम सुनामी पड़ा, जिसके कारण करीबन 40,000 से भी ज्यादा जाने गई थी। लेकिन इससे पहले 2004 में इंडोनेशिया में ऐसे ही सुनामी का जन्म हुआ। इससे कुल 14 देश इसका शिकार हुए और करीबन 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। भूतकाल में ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई, लेकिन रिसर्चर के मुताबिक इससे ज्यादा खतरनाक घटना आने वाले समय में होने वाला है। परंतु इतनी बार सुनामी आने के बाद इसका असल कारण नहीं जान पाए हैं। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लेशियर्स पिघलकर बड़े बड़े बर्फ की चट्टानें पानी में गिरती है और जिसके कारण बड़े बड़े वेव्स यानी सुनामी का जन्म होता है। 1958 में होने वाले सुनामी का कारण इस गलने वाले बर्फ को ही माना गया है। इसके मुकाबले के लिए बहुत से वैज्ञानिक ने बहुत सारे उपाय निकाले, लेकिन कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुई है। ऐसा ही एक उपाय बताया प्रोफेसर उसामा काड्री ने, जो कि कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनके मुताबिक अगर हम सुनामी के शक्ति के खिलाफ एक शक्तिशाली ग्रेविटेशनल साउंड वेव यूज करें तो इसे रोका जा सकता है। लेकिन ये प्लान कैसे वास्तविक हो सकेगा, इसका उपाय प्रोफेसर खुद भी नहीं बता पाए हैं। सभी देश अपने अपने तरीके से इससे मुकाबले करने में जुटी है। जैसे जापान ने एक ऐसी दीवार की परिकल्पना की है जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ जापान का नाम दिया गया है। दरअसल यह मजबूत दीवार जापान के समुद्री तट पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई करीबन 4500 किलोमीटर है और हाइट करीब 50 फीट ऊंची है। लेकिन यह उपाय भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया है। बहुत से रिसर्चों में एक दिलचस्प उपाय निकलकर सामने आया है। मान लीजिए कि इस पूरे सुनामी को बर्फ में बदल दे तो क्या होगा। सुनने में जितना अवास्तविक लग रहा है, सच में ये उतना ही अवास्तविक है। लेकिन हम इसे वास्तविक करना चाहें तो पहले ये सोच लेना पड़ेगा कि पानी की फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 140 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये जल सैलाब की रफ्तार करीब 900 किलोमीटर पर आवर है और इसमें लाखों लीटर पानी की मात्रा होती है। और क्या आप जानते हैं कि इसे बर्फ में तब्दील करने के लिए हमें 80,000 से भी ज्यादा रेफ्रिजरेटर, जिसे हम कम से कम 1 महीने से चलाकर रखना होगा, जिसके लिए हमें करीब 1 करोड़ 40 लाख किलो वाट आवर पावर की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि हमें 1 महीना हाथ में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सुनामी के जन्म के बाद हमें बड़े ही तेजी के साथ समुद्री तट की तरफ भागती है। हम जिस 1 महीने में बर्फ करने की तैयारी में लगे रहेंगे, उसके कहीं पहले हमारे ऊपर अपना कहर बरसा चुकी होगी और हमारी पूरी तैयारी नाकामयाब हो जाएगी। फिर भी अगर हम सोचे, हम लोगों ने इस नामुमकिन को मुमकिन, इसके बाद भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आएगी। हमें इस विशाल बर्फ पहाड़ को जल्द से जल्द यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि हम इसे जल्द से जल्द नहीं हटाएंगे तो ये फिर पानी में तब्दील होकर वही कहर बरसाएगा जैसा पहले होना था। और इसको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मीडियम की मदद लेनी होगी, तब भी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा।
अगर इतनी भी बात की जाए तो ये पूर्ण रूप से एक फ्लॉप प्लान है सुनामी जैसे बड़े आपदा से बचने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम ये दुआ जरूर करेंगे कि आने वाले दिनों में साइंस इतना आगे बढ़ रहा है और इसका हाथ पकड़कर शायद हम इंसान जरूर इस आपदा से बचने के लिए कोई उपाय ढूंढ लेंगे। लेकिन जितना भी हम कोशिश क्यों ना कर ले, नेचर से ना कभी कोई जीत पाया है और ना ही जीत पाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए नव वर्ल्ड विजन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।